गिरते हैं घुड़सवार ही मैदाने जंग में, वो बुज़दिल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। बात करूंगा युवाओं के बारे में, युवा शक्ति के बारे में, जो कि सरकारें जो कि उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हो जाती या फिर एक तरह से अपने कानों पर पर्दे डाल लेती हैं, उन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए किस तरह से, भले ही वो कांग्रेस का कार्यकाल हो या भाजपा का, युवाओं को अपनी बात, अपनी आवाज पहुंचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा था। बात करूंगा युवा शक्ति के बारे में, बात करूंगा विधानसभा के अंदर किस तरह से गौ माता के मुद्दे पर भाजपा के अंदर ही एक तरह से जवाब और कार्यवाही को लेकर मांग उठ रही थी। सबसे पहले ये विजुअल्स आप देख सकते हैं किस तरह से राजस्थान विधानसभा से महज करीबन 400 से 500 मीटर की दूरी पर करीबन ये विजुअल्स जो हैं वो अपने आप में एक कहानी बयान करते हैं। किस तरह से पुलिस से ये युवा, जिनमें से कई कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो भिड़ गए और मुद्दा था कि जो खिलाड़ी जिनको सालों से मेडल्स के प्राइज मनी नहीं मिला, जिनको कईयों को आउट ऑफ टर्न जॉब्स जो डिजर्व करते थे वो नहीं मिली, टीए डीए समय पर नहीं मिल रहा था, उसकी आवाज को लेकर कांग्रेस के खेलकूद प्रकोष्ठ के नेता अमीन पठान की अगुवाई में और कई ऐसे लोग, कई ऐसे कार्यकर्ता, कई खिलाड़ी आज सड़कों पर उतरे, जिन्होंने न केवल पुलिस के बल का सामना किया, वाटर कैनन्स का सामना किया, अपनी आवाज को आगे रखने के लिए, अपनी बात को सुनाने के लिए सड़क पर उतरकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं तमाम विजुअल्स। सरकारें कोई भी हो, वो मुद्दा वो युवाओं से जुड़ा हुआ, जो भले ही पेपर लीक का मुद्दा हो, एसआई भर्ती प्रक्रिया का मुद्दा हो, या फिर जो ये मुद्दा है जो कि उन युवाओं से जुड़ा हुआ है जो कि देश के लिए, प्रदेश के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने से गुरेज नहीं करते हैं और जिस तरह से जमीनी स्तर पर प्रदेश के लिए कोशिश करते हैं कि उसको गर्व महसूस करवा सकें, उसके लिए मेडल्स ला सकें, उसके लिए एक सम्मान की जो फीलिंग है वो ला सकें, उसके लिए जब उनको सालों तक मेडल्स की प्राइज मनी का इंतजार करना पड़ता है तो जो नाराजगी व्याप्त होती है वो कहीं ना कहीं जमीन पर दिखती है। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये तमाम जो पानी की बौछारें इस्तेमाल हो रही हैं, विरोध प्रदर्शन जो हो रहा था उसके चलते ये सब हुआ है। आज जयपुर विधानसभा से महज करीबन 400 मीटर की दूरी पर यह मुद्दा बड़ा है। यह मुद्दा राजस्थान तक ने, आज तक ने उठाया था, पुरजोर तरीके से उठाया था कि किस तरह से जो सरकार है, जो खेल विभाग है, वो जो राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल है, वो 13,000 से ज्यादा मेडल्स के केस में प्राइज मनी अटकाए हुए था या नहीं दे रहा था, या उसको एक तरह से प्रोसेस का हिस्सा बताते हुए कह रहा था कि मिल जाएगा, समय लगेगा, मिल जाएगा। पर आज तक राजस्थान तक के द्वारा दिखाई गई स्टोरी के बाद राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा कहा गया कि जो प्राइज मनी है खिलाड़ियों का वो मार्च के अंत तक मिल जाएगी। 130 से ज्यादा आउट ऑफ टर्न नौकरियों का भी वायदा किया है। पर आज जिस तरह से, हालांकि इसमें राजनीतिक लोग भी शामिल थे, कांग्रेस के नेता भी शामिल थे इस विरोध प्रदर्शन में, पर जिस तरह से आउटपोरिंग ऑफ प्रोटेस्ट सामने आया है वो दिखाता है कि ये मुद्दा जो है वो युवाओं से जुड़ा हुआ है और इसीलिए कहीं ना कहीं युवा जो है वो महसूस कर रहे थे कि सरकारें जब उनकी बात को नहीं सुनती है या फिर अपनी बात को पुरजोर तरीके से आगे रखने के लिए, सड़क पर उतरने के लिए वो महसूस करते हैं, वो चाहते हैं कि सरकार उनकी बात को सुने ताकि उनको जल्द से जल्द समाधान मिले। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा किस तरह से आज राजस्थान विधानसभा के अंदर गौ माता का मुद्दा छाया रहा। और मुद्दा इसलिए छाया रहा क्योंकि भाजपा के विधायक ने भाजपा के ही मंत्री से सवाल खड़े कर दिए। बाल मुकुंदाचार्य हवा महल से विधायक हैं। गाय को गौ माता का दर्जा देने की मांग को रखते हुए जिस तरह से उन्होंने सरकार से ही सवाल पूछ लिया, सुनिए पहले थोड़ा सा क्या कुछ इन्होंने कहा, उसके बाद आगे की बात। प्रश्न यह है, सरकार महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में देशी गाय को राज्य माता का दर्जा प्रदान संबंधी निर्णय ले चुकी है, घोषणा की जा चुकी है।
गोरक्षण एवं सनातन धर्म संस्कृति की दृष्टि से अग्रणी प्रदेश होने के बावजूद राजस्थान में अब तक ऐसा निर्णय क्यों नहीं लिया गया? अब सरकार कब तक निर्णय लेने में विचार रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि विगत 2 वर्षों में जयपुर जिले में गोरक्षण एवं संवर्धन हेतु कितना बजट आवंटित किया गया, कितनी राशि व्यय की गई एवं गौशालाओं को अधिकतम कितना प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा सकता है? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, जोराराम कुमावत जी का क्या जवाब है वो भी ने बताया मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में गौ माता को राजी माता का दर्जा दिया गया है। तो निश्चित रूप से हम महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से किस आधार पर दिया है वो एक बार वहां से रिकॉर्ड मंगवाएंगे। मंगवाने के बाद में उसका परीक्षण कराएंगे और परीक्षण करा करके नियमानुसार आगे की कार्रवाई भी इसमें करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से बस अंतिम बात निवेदन ये है कि आज भी प्रतिदिन गाड़ियां पकड़ी जा रही है, घटनाएं घटित हो रही है, कहीं ना कहीं गो हत्यारे गोकशी कहीं ना कहीं हो रही है। सख्त कानून की आवश्यकता है, उनको फांसी की सजा की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से घटनाएं आज भी सामने आती है, शिवरात्रि के दिन भी जयपुर के समीप एक गाड़ी पकड़ी गई थी और 6 नंदी उसके अंदर गाड़ी में पकड़े गए। तो कड़क कानून की आवश्यकता है ताकि इसका पालन हो सके और गो हत्या बच सके। भारतीय देसी नस्ल की गो माता हमारी विश्व माता जो है उसको बचा पाए। तो बाल मुकुंद आचार्य का कहना है कि गौ हत्या के मामले में मौत की सजा मिलनी चाहिए, पर जोराराम कुमावत का कहना है कि इसको लेकर कानून पहले से बना हुआ है। गौ हत्या के मामले में क्या कुछ नियम कानून है वो पहले से तय है। और जिस तरह से एक बार रोक दीजिए इसको, जिस तरह से पिछले कुछ टाइम में एक मुद्दा बड़ा छाया हुआ था कि क्या किसी बीजेपी कार्यकर्ता ने किसी गाय के बछड़े को मारकर उसका कटा हुआ सर के अंदर भूसा भरने का काम किया। तो ये मुद्दा जो है, ये इसकी सच्चाई क्या है, ये सही है या नहीं, इसको लेकर भी आज विधानसभा के अंदर काफी गहमा गहमी, काफी हंगामा हुआ। टीकाराम जूली ने जो कुछ कहा, नेता विपक्ष ने जो कुछ कहा, वो भी आपको सुनाना चाहूंगा। पर कहीं ना कहीं क्या सरकार के अंदर ही एक तरह से ये माना जाए कि गौ संरक्षण के ऊपर, गौ पालन के ऊपर जिस तरह से सरकार के मंत्री और जो विधायक हैं बीजेपी के, वो आमने सामने हो गए, क्या इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं सरकार में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, यूनिजन नहीं है? वो बड़ा मुद्दा है और ये सुनवाना चाहूंगा क्या कुछ कहा जोराराम कुमावत। पुलिस में मुकदमे भी दर्ज करवाती है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी करती है और उसी नियमों को आगे बढ़ाते हुए इसमें आगे भी जहां जहां ऐसी कोई घटना होगी तो उसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय है। माननीय सदस्य ने भी कहा कि वो जवाब से भी संतुष्ट नहीं है और सरकार ये भी स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि गाय को गोमाता का दर्जा देगी कि नहीं देगी। और आपने खुद कहा, माननीय सदस्य ने भी कहा कि गो हत्याएं हो रही है लगातार और आप कह रहे हो हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले सप्ताह जयपुर के अंदर जो गो हत्या हुई, हिंगोनिया गौशाला से गाय का सर काट के लेके आए गए और उस सर पे उसके अंदर किसी बीजेपी कार्यकर्ता का नाम है और उसको बचाने के लिए पार्टी के विधायक जो उसको छुड़ाने का काम कर रहे हैं। इस पर सरकार क्या रुख अपनाएगी, उन दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, ये मंत्री जी बताएं। अरे अब आपके मंत्री हैं। मंत्री जी, मेरा किशन, ये क्या मानते हो? ये आरोप दिखाया, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ पोस्टर आपने लेकर के दिखाने के मूड में, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बड़ सरकार है, बस तमाशा ले लो कि मेरे से सहयोग की अपील व्यक्त करना। आप बैठो, आप आपके मंत्री जी। तो ये आपने देखा किस तरह से सरकार के अंदर ही इस मुद्दे पर एक तरह से ऊहापोह की स्थिति है। गाय का जो मुद्दा है, गाय के संरक्षण का जो मुद्दा है, गाय के वेलफेयर का जो मुद्दा है, एक पशुपालन का पूरा एक मंत्रालय जो है वो बना हुआ है राजस्थान के भजनलाल शर्मा की सरकार के अंदर। पर कहीं ना कहीं सरकार के अंदर इस मुद्दे को लेकर एक ऊहापोह की स्थिति है। गोपाल शर्मा जो कि सिविल लाइन से विधायक हैं, बाल मुकुंद आचार्य जो कि
हवा महल से विधायक हैं। गोपाल शर्मा के ऊपर कांग्रेस बार बार यह आरोप लगा रही थी कि उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ता को, जिसने कि इस प्रकार का ओछा काम किया है, इस प्रकार का कुकृत्य किया है, किसी गाय के बछड़े का सर जो है उसमें उसको टांगने का काम किया है, ऐसा आरोप है जो कि कांग्रेस लगा रही है। और उसका कहना है कि इस पूरे मामले में गोपाल शर्मा ने उस कार्यकर्ता को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने का काम किया है। और इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं बाल मुकुंद चारे से जब इस बारे में मैंने सवाल करना चाहा तो उन्होंने कहा कि गोपाल शर्मा अपनी ऊपर उठे हुए सवालों का जवाब खुद देंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से एक कलेक्टिव आंसरेबिलिटी जो है उसकी कमी कहीं ना कहीं नजर आई। और गाय का मुद्दा बड़ा है। मेरा मानना है कि बीजेपी के लिए पेपर लीक के अलावा कोई अगर एक बड़ा मुद्दा छाया हुआ था चुनाव से पहले तो वो गाय माता को लेकर था। और बार बार वो कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाती थी कि वो गाय की संरक्षण में विफल साबित हुई है, उसके वेलफेयर में विफल साबित हुई है। पर अब जो स्थिति है, जिस तरह से अलग अलग गौशालाओं में आप निग्लेक्ट जो है वो देख सकते हैं गाय के प्रति, और ये मुद्दा जो है ये बड़ा मुद्दा है। गाय को गाय माता के तौर पर डिक्लेयर करेगी कि नहीं या नहीं, जो कि मांग की है बीजेपी के हवा महल के विधायक ने, उसको लेकर भी सरकार जो है वो कोई डेफिनेटिव स्पष्ट जवाब देते हुए विधानसभा के अंदर कम से कम नजर नहीं आई है। पेपर लीक के अलावा इस सरकार के सामने मुद्दे कई हैं। आज स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के एडीजी द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शेड्यूल्ड है। और ये मुद्दा जो है पेपर लीक का वो बड़ा मुद्दा है। OMR का जो स्कैम है वो, या फिर SI भर्ती प्रक्रिया है। और जिस तरह से पिछले कई सालों में कई पेपर लीक के मुद्दे आए हैं, उनमें बेहद मुमकिन है कि कई खुलासे जो हैं वो आने वाले समय में हो। फिलहाल के लिए राजस्थान तक के सभी दर्शकों का मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद।